रास्ता जहां तक दिखे वहां तक तो चलिए, आगे का रास्ता वहीं से दिखने लग जाएगा। नमस्कार प्यारे साथियों, आपका होस्ट, आपका दोस्त मनीष बोचीवाल एक बार फिर से आपका नए सेशन के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा नया सेशन रहने वाला है वो रहने वाला है पशु चारण को लेकर के। हमने बात की थी प्राइमरी एक्टिविटीज में, प्राथमिक क्रियाकलापों के अंदर एक एक टॉपिक को विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आखेट और भोजन संग्रहण को हमने कल के सेशन में पढ़ लिया। आज के सेशन में हम पशु चारण पे चर्चा करेंगे कि पशु चारण क्या होता है। आखेट पर निर्भर रहने वाले समूह ने जब ये महसूस किया कि केवल आखेट से भरण पोषण नहीं हो सकता, तब मानव ने पशुपालन व्यवसाय को अपनाया। कल हमने आखेट और भोजन संग्रहण की जब बात की थी तो उसमें हमने देखा था कि आखेट और भोजन संग्रहण व्यक्ति के जो जीवन निर्वाह के लिए किया जाने वाला एक व्यवसाय था, जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं उनको आय प्राप्त होती थी, जिनको हम आर्थिक क्रियाकलाप कहते थे। लेकिन मानव के जब समझ में आया कि पशुओं का शिकार करने से कुछ होने वाला नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं कि आखेट करने से कुछ होने वाला नहीं है, जब उसके ये बात समझ में आई तो उसने किसको अपनाया? पशुपालन व्यवसाय को उसने अपनाया। पहले वही इंसान या वही व्यक्ति जो है वो पशुओं का शिकार किया करता था, लेकिन जब उसके समझ में आ गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो उसने किसको अपना लिया? पशुपालन को अपना लिया। अलग अलग जलवायु प्रदेशों में अलग अलग जो हमारे जलवायु प्रदेश हैं, उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय, ये अलग अलग हमारे जो जलवायु प्रदेश हैं, इनमें रहने वाले जो लोग हैं और उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले पशु, यानी कि अलग अलग जलवायु प्रदेशों में हमें अलग अलग प्रकार के पशु पाए जाते हैं। इन्हीं पशुओं का उन्होंने क्या किया? चयन किया, यानी कि किस जलवायु प्रदेश के अंदर कौन से पशु को पालतू बनाया जा सकता है। इन सब चीजों का उन्होंने अध्ययन करते हुए पशुओं का जो है वो पशुपालन, या फिर हम कह सकते हैं कि उन्हें पालतू बनाना क्या किया? प्रारंभ किया। अब आगे हम पशुचारण में चलवासी पशुचारण के बारे में पढ़ेंगे कि चलवासी पशुचारण क्या होता है। जैसा इसके नाम से ही स्पष्ट है, चलवासी पशुचारण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाकर के अपने पशुओं को चराना, यानी कि चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय रहा है। प्राचीन समय की जब हम बात करें तो चलवासी पशुचारण जो है वो जीवन निर्वाह का एक व्यवसाय है, जिसमें पशुचारक जो पशुओं को चराने वाले होते हैं वो भोजन, वस्त्र, शरण, औजार और यातायात के लिए किसके ऊपर निर्भर रहते थे? पशुओं के ऊपर निर्भर रहते थे। हम कह सकते हैं कि जो चलवासी पशुचारण एक प्राचीनतम जीवन निर्वाह व्यवसाय है, इसके अंदर अगर उन लोगों को भोजन की आवश्यकता है, वस्त्र की आवश्यकता है, रहने के लिए मकान या घर चाहिए, औजार चाहिए, या एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना हो, तो वो टोटली किसके ऊपर डिपेंड रहते थे? वो पशुओं के ऊपर ही डिपेंड रहते थे। वे अपने पालतू पशुओं के साथ पानी और चारागाह की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित होते थे। यानी कि हम कह सकते हैं कि उनको पानी की आवश्यकता या फिर चारागाह की आवश्यकता होती थी अपने पशुओं को चराने के लिए, तो घास एक जगह पे समाप्त होने के बाद में वो दूसरी जगह पे अपने पशुओं को स्थानांतरित कर देते थे, या अपने पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेकर के चले जाते थे, ताकि उनका व्यवसाय अच्छे तरीके से जो है वो रन कर पाए, चल पाए। इन पशुचारक वर्गों के अपने अपने निश्चित चारागाह क्षेत्र होते थे, यानी कि इन्होंने अपने अलग अलग क्षेत्र जो है वो डिवाइड कर रखे थे, बांट रखे थे, निश्चित क्षेत्र थे, उसी क्षेत्र के अंदर ये स्थानांतरित होकर के जाते थे और अपने पशुओं को जो है वो वहां पे चराते थे। तो चलवासी पशुचारण के बारे में आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसका सेकंड पार्ट जल्दी आएगा चलवासी पशुचारण का, कि चलवासी पशुचारण
के अंदर कौन कौन से जो पशु है वो पाले जाते हैं और चलवासी पशुचारण विश्व के अंदर अलग अलग भागों के अंदर किस प्रकार से कहां कहां किया जाता है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अब अपने सब्सक्राइब जल्द ही 1 के होने वाले हैं, तो जल्द से जल्द अपने सब्सक्राइबर को 1 के तक पहुंचा दो ताकि अपनी क्लासें जो है वो रेगुलर चलती रहें। जय हिंद, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर।